नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने की भवानी मंदिर स्थल का नामकरण कौशल्या धाम करने की घोषणा। दशहरा उत्सव की धूम, जगह जगह हो रही तैयारियां। नवमी के अवसर पर आयोजित हुआ कन्या भोजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान भवानी मंदिर परिसर में आयोजित रामकथा महोत्सव में शामिल होकर श्रद्धालुओं को नवरात्रि एवं दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत गुरु का कोरबा आगमन उर्जधानी की धरती के लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर घोषणा की कि भवानी मंदिर परिसर का नाम कौशल्या धाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन भूमि है और भगवान श्री राम का ननिहाल है। भवानी मंदिर अब विचारधारा बदलनी पड़ी और अच्छा लगेगा। जिस दिन छत्तीसगढ़ को राज्य का सेहरा बताया गया, राज्य को राजधानी घोषित हुई, जिसके बोध में जिसको नहीं जिनके उन्होंने नहीं माना। छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य का विषय है। यहाँ पर ऊर्जा नगरी में श्री राम कथा का आयोजन हुआ है और जगत गुरु श्री 1008 श्री रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद मिलता रहे, छत्तीसगढ़ को यहाँ पर खुशहाली हो और हम माता ज्योति पांडे जी को बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यहाँ पर कौशल्या मंदिर का भव्य और सुंदर निर्माण कराया है। इसमें बहुत सुंदर रूप से कौशल्या माता विराजी हैं और अपने गोद में बाल्य रूप में प्रभु श्री राम को गोद में ली हैं। तो निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ का सबका भला होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान शहर के घंटाघर स्थित ओपन थिएटर मैदान में
नगर निगम द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी और नगरवासियों के सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि पर्व शक्ति, भक्ति और सद्भाव का संदेश देता है। 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना कर हम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे अवसर पर रामलीला का भव्य आयोजन गर्व की बात है, क्योंकि यह भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय एवं अन्य अतिथियों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महापौर संजू देवी राजपूत, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त श्री आशुतोष पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान करें। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री माता के रूप में विराजमान है, तो सूरजपुर गुदरगढ़ में बागेश्वरी माता के रूप में विराजमान, दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी के रूप में नवरात्रि में शक्ति की पूजा करते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी, अभी हम में प्रभु श्री राम और माता कौशल्या, माता सीता के द्वारा भुलेश्वर महादेव इस रामलीला महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और हमारे रामलीला के सभी कलाकार बंधुगण, मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नवरात्रि की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामना। आदि शक्ति की कृपा हम सब लोगों के ऊपर बनी रहे, सबके घर में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो और ऐसे अवसर में ऊर्जा धानी में बड़ा ही ये रामलीला का आयोजन नगर निगम की तरफ से हुआ है, इसलिए नगर निगम को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति कोसाबाड़ी द्वारा दशहरा पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार समिति द्वारा 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार कराया गया है, जिसका दहन परंपरा अनुसार दशहरा के दिन किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दशहरा के दिन आकर्षक आतिशबाजी का भी आयोजन होगा, जो दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहेगा। उत्सव को भव्य और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विगत 34 वर्षों से हम लोग यहाँ दशहरा मनाते आ रहे हैं। हमारी समिति कोरबा की सबसे पुरानी समिति में से एक है, जो हमारे पूजा हम लोग माता रानी की स्थापना से लेकर गरबा रास का कार्यक्रम और दशहरा उत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाते आ रहे हैं। इस मैदान को इस पूरे परिक्षेत्र में कोरबा में दशहरा मैदान के नाम से इसीलिए जाना जाता है, क्योंकि दशहरा यहाँ बहुत भव्य तरीके से और भव्य आतिशबाजी के साथ हम मनाते आ रहे हैं। 60 फीट का रावण है और उसमें जो अलग से मुंडी निकालने के बाद भी 65 फीट के आसपास की हाइट है और टाइमिंग 8:30 बजे के टाइमिंग है, जो मुख्य अतिथि के आने और उस पर डिपेंड करता है, पर 9 बजे तक हमारे यहाँ रावण दहन हो ही जाता है। दशहरा के तैयारियों में आपको कोरबा शहर में सब जगह रावण दहन में रावण ही जलाते हैं। हमारे यहाँ मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों का भी साथ में वध होता है और उसके साथ आतिशबाजियों के लिए जो हमारे नॉर्मल पटाखे होते हैं, उसके बाद माइनिंग के लिए भी पटाखे हमारे यहाँ यूज किए जाते हैं। तो जिसको सुरक्षा के उसको दृष्टि को देखते हुए हम सारे यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था, हमारे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था और हमारे वॉलंटियर्स जो पर्सनली यहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं, वो किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना ना हो, उसके ऊपर पूर्ण ध्यान देकर सभी को एक सौहार्दपूर्ण माहौल में दशहरा उत्सव का आनंद उठाने का प्रयास करते हैं।
सीएसबी कॉलोनी में नवरात्रि पर्व को लेकर माता का भव्य दरबार सज गया है। मंदिर परिसर एवं पंडाल को आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। शाम ढलते ही कॉलोनी क्षेत्र में गरबा और डांडिया की धूम मच जाती है। महिलाएं और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में माता के भजनों और गीतों पर झूमते हुए गरबा नृत्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया है। नवरात्रि पर्व के अवसर पर सर्वमंगला मंदिर परिसर में कन्या भोग का आयोजन किया गया। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर 9 कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर आमंत्रित किया गया और उन्हें पूजन कर भोजन कराया गया। भक्तों ने कन्याओं के चरण पखार कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। सभी ने माता रानी से सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर उपस्थित होकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किए और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। रानी रोड स्थित मां दुर्गा में नवमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के बाद कन्या भोज का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी मन्नत के अनुसार कन्या भोज कराया और मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर समिति के सदस्य सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। अरे भैरव बाबा भी बैठे हैं का? पाड़ीमार जोन में पदस्थ लाइन इंस्पेक्टर के सेवानिवृत्त होने पर विभाग की ओर से सम्मानपूर्वक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों सहित बिजली विभाग के सभी स्टाफ मौजूद रहे। समारोह में सहकर्मियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना की। स्माइल, आवाज नहीं आ रहा है। बकरा अरे इधर देखा है तुम चश्मा वाला। आगे बढ़ो पे का देखा आगे के देखे तू आख्या में तू बस विक्रम की टोर दे। सब घोड़े बन गए।
आगामी दशहरा पर्व को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। पुलिस ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थलों पर एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही आयोजक समितियों को कार्यक्रम स्थल पर शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि दशहरा उत्सव के दौरान विशेषकर रावण दहन के समय अकेले ना घूमें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहें। पूरे जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए, अभी जो दशहरा का कार्यक्रम है, इसके संबंध में भी हम लोग की तरफ जानकारी इकट्ठा की गई और फिर वहाँ पर जो अपने एम्बुलेंस है और जो फायर ब्रिगेड है और वहाँ पर जो आवश्यक हमको बल लगाना है, साथ ही वहाँ पर हम लोग विशेष तौर पर पुलिस अधिकारियों की भी नियुक्त कर रहे हैं ताकि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की वहाँ पर बनाए रख सकें और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इस संबंध में जो भी अन्य उपाय है वो पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है। देखिए, इस संबंध में आयोजक समिति से जो भी आयोजक समिति है उनसे भी बात किया गया है और उनसे बात करके जिस तिथि से वो लोग जो अपना दशहरे की तैयारी कर रहे थे, तो इसके संबंध में उनसे बात करके वहाँ पर हम लोग बल लगा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था ना फैले और जो कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित हो सके उस दिशा में मतलब कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अपील आप लोग के माध्यम से बस यही है कि कभी भी अकेले दुकेले ना घूमें इस समय और कभी भी आप जाते हैं तो सावधानी रखें और आसपास बिल्कुल आप ध्यान रखकर चलें और जाएं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके पास घूम तो नहीं रहा है और आपको लगता है कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति है या फिर कोई अन्य चीज़ आपकी जानकारी में आती है तो पुलिस के नंबर आपके पास उपलब्ध है, उस पर कॉल कर सकते हैं। कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरपाली धनवार पारा में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट कोरबा से वैज्ञानिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतका बंधनबाई धनवार की उसके पति ने टांगी से कई वार कर हत्या कर दी है। टीम ने घटनास्थल एवं शव का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच जारी है। हाँ। कुछ ज्यादा ही काट दिया, पूरे नीचे इतना डार्कनेस आ गया। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। आज का हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? क्या चीज़? गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? नो मैडम, नहीं पता है मेरा। कोई बात नहीं। आप पूर्ववासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पूर्ववासी कोई मैसेज? पूर्ववासी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सब सुखी से रहें, किसी का कुछ जो बिगाड़ो मत, है ना। जब किसी कुछ नहीं बना सकते कुछ बिगाड़ो मत, है ना। अपना सब सुखी से जियो। जी, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पता नहीं, अभी तो आइडिया नहीं है कुछ इसका। आपको पता है? गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गोरला पंडर मरवाही। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? एक बार और गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जानकारी। कोई बात नहीं। आप पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे? सब स्वस्थ रहें, बरसात के मौसम आ रहे हैं, सांप बिच्छी से बच के रहें। धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अंबिकापुर। नहीं सर, गलत जवाब है।
लाटा चोटी मैन पार्ट। आप बताएंगी मैम? आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा मैम। कोरबा वाले अभी थोड़ा सा गाड़ी देख के चलाएं, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है। और 18 ईयर्स बिलो को प्लीज़ गाड़ी मत दें, थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू। धन्यवाद सर। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गोलाटा क्या बोले? गौरलाटा चोटी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, कौन से जिले में स्थित है? नहीं पता। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बलरामपुर जिला। आप श्योर हैं? या बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? आबिद खान। आपको दिया जाता है महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आप कुछ बोलना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कोरबावासियों को? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, जिसका सही जवाब है बलरामपुर जिले में। आज के हमारे विजेता रहे हैं आबिद खान, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।